नमस्कार मित्रों, लघु कथा के साथ फिर मैं आपसे मिलने आई हूँ। लघु कथा है मानवता। वर्ष 2012 में नजरों के सामने से एक घटना घटी और उसने लघु कथा का रूप ले लिया। चले मेरे साथ और सुने। मानवता। वह कीचड़ में गिरी लिथड़ी पड़ी रही। नजरें राहुल को ढूंढ रही थीं, मगर राहुल का कहीं पता न था। वह उसे छोड़ कब का आगे निकल चुका था, इतनी तेजी में कि पलटकर देखने की भी जरूरत न समझी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चोट के दर्द के कारण चाहकर भी वह उठ नहीं पा रही थी। रात के 9 बज चुके। भीड़ भाड़ और गाड़ियों की चिल्ल-पो के साथ निरंतर आवाजाही से उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह राहुल का हाथ थामकर सड़क पार करना चाहती थी, लेकिन राहुल उसे झिड़की देता हुआ आगे बढ़ गया था और वह लड़खड़ाते पैरों से राहुल के पीछे पीछे चलती हुई कब बहुत पीछे रह गई उसे पता ही ना चला। जब तक संभलती, पैर कीचड़ में धंस चुके थे और वह धम से जाग रही थी। वह चीखना चाहती थी, मगर कंठ अवरुद्ध हो गए थे। दिमाग चक्कर खाने लगा कि जिसके लिए घर, परिवार, जात, बिरादरी, यहाँ तक कि वह प्रदेश ही छोड़ दिया, वही राहुल अपने परिवार और बिरादरी की खातिर उसे खून के आंसू रुला रहा है। उसका प्रेम क्रूर होने लगा और बात बात पर आक्षेप, व्यंग और लांछन लगाना राहुल की आम बात हो गई। अभी तो उसकी हालत को राहुल ने बहाना समझकर झिड़क दिया और गिरने से शरीर पर लगी चोट से कहीं अधिक मनोव्यथा उसे पीड़ित करने लगी। 10 मिनट ना बीते होंगे कि एक नवयुवक ने झुककर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और स्नेहिल शब्दों में कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मगर मैं वह आगे बोल ना सकी। नवयुवक ने अपने कपड़े गंदे होने की परवाह किए बिना उसे सहारा देकर उठाया और सड़क पार कराता हुआ उसे आश्वस्त करता रहा कि वह बड़ी दुर्घटना से बच गई और इसके लिए उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वह उलझे हुए जख्म पर स्नेहिल शब्दों का मरहम पाकर आश्वस्त होने लगी। उसने ईश्वर को मन ही मन नमन किया। रिश्तों की व्यावहारिकता पर उसकी सोच गहरी होती। इतने में युवक ने इशारे से रिक्शा बुलवा दिया और उसे सहूलियत से बिठाते हुए फिर पूछा, आप अकेली चली जाएंगे ना? हाँ से अधिक वह अधिक बोल ना पाई। इतनी भाव विह्वल हो गई कि ना नाम पूछा ना धन्यवाद दिया। युवक उसकी माटी सनी हथेलियों को थपथपाते हुए कहा, टेक केयर, और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। रास्ते भर वह सोचती रही, यह क्या था? एक साधारण दुर्घटना, एक मानसिक अव्यवस्था का परिणाम, या उस नवयुवक के रूप में मानवता का नया रूप? राहुल जैसे सभ्य और लब्ध प्रतिष्ठित लोग जिसके समूल नष्ट होने की बात करते हैं। धन्यवाद मित्रों, यह लघु कथा पहले प्रतिलिपि में प्रकाशित हुई और बाद के दिनों में साहित्य कुंज कनाडा से। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ विदा। धन्यवाद।